अगर आपके पास भी कोई बाइक है, कोई कमर्शियल गाड़ी है या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी है, अब आपके पास से उसकी जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो अब आपसे गुम हो गया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप दोबारा डुप्लीकेट आरसी अप्लाई कर पाएंगे। यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी की फीस लगेगी और क्या प्रोसेस रहेगा दूसरी आरसी या फिर डुप्लीकेट आरसी अप्लाई करने का। मेरा नाम है यूसुफ खान और आप देख रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डुप्लीकेट आरसी अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म 26 यानी फॉर्म 26। इसे आप चाहें तो परिवहन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहें तो गूगल पर सर्च करेंगे फॉर्म 26, आपके सामने पहला ही लिंक आ जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्म 26 का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म 26 का जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसे भरना कैसे है। यानी फॉर्म 26 को डुप्लीकेट आरसी अप्लाई करने के लिए आपको इस फॉर्म को भरना होगा। यहाँ पर भरने के लिए आपको सिर्फ नॉर्मल सी कुछ डिटेलों फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, जो भी आपकी करंट की अथॉरिटी है उसका नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर लॉस्ट थेफ्ट जो भी हुई है वो लिखकर जिस जगह हुई है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे अब आपको यहाँ पर करंट मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का है या फिर उसका जो यहाँ पर जिसकी नाम से ये आरसी है उसका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, और जिसके नाम से आरसी है उनको यहाँ पर साइन कर देना है। अगर साइन नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप वो अंगूठा भी लगा देंगे तो चल जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो डेट भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जैसे पेज को स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर एक और आपको साइन करना है या फिर अंगूठा लगा देना है। जिसके नाम से आरसी है उनका नाम और एड्रेस आपको इसमें फिल कर देना है। सिर्फ पहले पेज पर आपको इससे नॉर्मल सी डिटेल है वो फिल करनी है। इसके बाद आपको सेकंड पेज पर, इसी के दूसरे पेज पर बैक साइड में अब आपको यहाँ पर अगर फाइनेंस है आपकी गाड़ी तो फाइनेंसर का नाम लिख दीजिए और अपना अथॉरिटी का यहाँ पर नाम लिख दीजिए, जो भी आपकी आरटीओ लगती है उसका आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड ओनर है यानी जो भी आरसी गाड़ी का मालिक है उसको यहाँ पर 2 साइन करने हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 साइन कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी तरफ से कोई और डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चोरी के केस में या फिर थेफ्ट के केस में डुप्लीकेट आरसी अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास ओरिजिनल आरसी नहीं है तो इस केस में आपको एफआईआर करानी होती है। उससे पहले आप इस फॉर्म पर जो भी चेचिस नंबर है गाड़ी का वो आप यहाँ पर छाप दीजिए पेंसिल से। आप छापना कैसा वो आपको पता होगा कि चेचिस पर फॉर्म को रखकर पेंसिल से ऊपर से रब कर दीजिए या फिर घिस दीजिए, जिससे कि चेचिस के जो नंबर है यहाँ पर आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं उस चेचिस नंबर को, या फिर आप इधर भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको जहाँ भी सूटेबल लगे। इसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी आप देख लीजिए। लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लगाने हैं। फॉर्म 26 के साथ अब आपको एक एफआईआर की कॉपी लगानी है। जब भी आपकी आरसी गुम हो जाती है तो उस केस में आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन एफआईआर करानी है, या फिर चाहे तो आप ऑफलाइन भी किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर भी आप एक चोरी की या फिर लॉस्ट की एक आरसी की रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको कॉपी मिलेगी आप उस कॉपी को आपको इस फॉर्म 26 के साथ लगाना। उसके साथ गाड़ी के फिटनेस की फोटोकॉपी, टैक्स की फोटोकॉपी, इंश्योरेंस की फोटोकॉपी, पॉल्यूशन की फोटोकॉपी और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, इन सब की आपको एक फाइल बना लेनी है। इन सब की फाइल बनाकर अब आपको क्या करना, अब आपको आरटीओ में जाना है। आरटीओ में जाने के बाद पहले तो आप इसे वेरीफाई कराइए किसी क्लर्क से या फिर एमवीआई ऑफिसर से। वेरीफाई कराने के बाद अब आपको इसकी एक फीस कटानी होती है, या फिर एक एप्लीकेशन लगवा लीजिए डुप्लीकेट आरसी की। वो एप्लीकेशन लगा देंगे, जो भी फीस आएगी आपके सामने आ जाएगी। नॉर्मली फीस 400 से 500 तक की होती है। वो हर स्टेट के हिसाब से डिपेंड करती है कि किस स्टेट में कितनी है। 10, 20, 100, 50 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है। नॉर्मली फीस इतनी ही होती है डुप्लीकेट आरसी की। इस डुप्लीकेट आरसी की जब आपकी फीस कट जाए उस फीस की एक उस स्लिप का आपको एक और फोटोकॉपी करा लेनी है। एक फोटोकॉपी अब आप इसी फाइल में लगा दीजिए और ओरिजिनल वाली आप चाहे तो अपने पास भी रख सकते हैं। ये फाइल अब आपको आरटीओ में जमा करा देनी। ध्यान रखिए अगर आपकी गाड़ी पर कोई चालान है तो पहले ही आप उसे पे कर दीजिए, या फिर कोई चालान अगर बोल रहा है ऑनलाइन बोल रहा है तो आप उसे पे कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तभी आप इसे फाइल को आरटीओ में जमा कराइए या चाहे एप्लीकेशन लगवाइए। ये है ऑफलाइन प्रोसेस, जिससे कि आपको वहाँ आरटीओ में जाकर एप्लीकेशन लगवानी है, ये फाइल जमा करनी है और डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई करना है। अब बात करते हैं ये जो आपकी आरसी है वो कितने दिनों में आ जाएगी। नॉर्मली ये 10 से 15 दिनों का जो प्रोसेस होता है, मैक्सिमम 15 दिन का प्रोसेस होता है। 10 से 15 दिन के अंदर आपकी इस एप्लीकेशन को आरटीओ वाले पहले वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई में आपके डॉक्यूमेंट सब सही हैं तब इस केस में आपके इस फाइल को, एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के बाद अप्रूव कर देंगे। और आपकी जो अप्रूव करने के बाद है आप चाहें तो उसका जो स्टेटस है आपकी आरसी का क्या है क्या नहीं है वो आप चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है किस तरह आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को देख सकते हैं, वो आप चाहें तो देख सकते हैं।
अप्रूव होने के बाद अब आपको जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है यानी डुप्लीकेट आरसी की, तब उसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 दिन बाद फिर से आपको आरटीओ में जाना है और जो आपने फीस की जो स्लिप कटाई थी जहां पर आपने रिसीविंग कराई है उस रिसीविंग को आप दिखाकर या फीस स्लिप को आप दिखाकर या फिर अपनी कोई भी आईडी दिखाकर आप चाहें तो वहां पर अपनी कोई भी आईडी दिखाकर अपनी जो आरसी है दोबारा जो आपने अप्लाई करी थी ओरिजिनल वाली आरसी आप उसे वहां से ले सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह आप ऑफलाइन डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्म रहेगा, किस तरह आपको आरटीओ में आपको इस फाइल को वेरीफाई कराना, जमा कराना, फीस कटानी है। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड अगर अभी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो इस फॉर्म 26 को डायरेक्ट भी मेरी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप वहां से इसे फॉर्म 26 और पीडीएफ फॉर्मेट में डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद।